सर्वेभ्यो नमो नमः। बालकाः सदैव स्वस्था भवेयुः इति हम ईश्वरं कामये। प्यारे बच्चों, अब हम द्वितीय सत्र का प्रारंभ करने जा रहे हैं। उससे पहले हम माँ इष्टदात्री को याद करें। तो सभी बच्चे मेरे साथ एक बार बोलेंगे, ओम या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि हमारा द्वितीय सत्र बहुत ही अच्छे से वो व्यतीत हो, निकले। क्यों प्यारे बच्चों, हम पुनः एक बार हम बढ़ते अपनी पुस्तक की ओर। शेमुषी भाग 1 का षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः। भ्रांतो बालः, इस पाठ की ओर आज हम बढ़ेंगे। हम इसका कुछ भाग पढ़ेंगे। तो ये जो पाठ है, ये लेसन है, इसमें क्या है, क्या बातें हैं। जैसे भ्रांतो बालः यानी भ्रमित बालक, विचलित बालक, जो अपना निर्णय ढंग से नहीं ले पाता। कभी जो है खेलने का मन करता है, कभी पढ़ने का मन करता है, कभी पार्क में जाने का मन करता है, कभी बाजार में जाने का मन करता है। तो इस प्रकार से उसका विचलित मन है, तो उस बच्चे को बोलते हैं भ्रांतो बालः, भ्रमित बालक। तो इस पाठ में फिर क्या क्या कहा गया है, कहां से लिया गया है, तो कृपया एक बार ध्यान से सुने। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। यहां तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह बहुत निराश होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि ये जो पाठ है, इस पाठ में ये पाठ जो है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली से लिया गया है। और इस पाठ में बच्चा एक बड़ा भ्रमित है, उसका मन खेलने में ज्यादा लगता है। तो कहते हैं ना कि समय के अनुसार हर कार्य हमें करनी चाहिए। तो ये जब बच्चा जो है बाहर निकलता है, जब जो स्कूल का समय होता है, स्कूल के समय में भी खेलने की जो इच्छा होती है इसकी, तो इसकी तरह फिर जो है ये बच्चों के पास जाता है। सभी बच्चे अपने अपने कार्यों में लगे हुए होते हैं और इसको जो है खेलने के लिए मना कर देते हैं। फिर ये पशु पक्षियों के पास जाता है, पशु पक्षी भी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, तो वो भी जो है इसको मना कर देते हैं। तब इसके जो है दिमाग में आती है कि सभी अपने काम में लगे हुए हैं, तो क्यों न मैं भी अपने काम में लगूं। तो प्यारे बच्चों, हमें समय के अनुसार जो कार्य करना चाहिए। ऐसे यदि हम बिना समय के अगर हम कार्य करेंगे, जब हम स्कूल का समय हो तो हमें स्कूल में जाना चाहिए, वहां मन लगा करके पढ़ना चाहिए। जब खेल का समय हो तो हमें खेलना भी चाहिए। तो यहां पर यही बताया है कि हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहे। तो चलो हम भी अपने कार्य में लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा आदर्श वाचन करेंगे इसका। तो एक बार आदर्श वाचन सुनिएगा। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुं निर्जगाम, किंतु तेन सह केलिभिः कालम क्षेप्तुं कदा कोऽपि न व्यसेषु उपलभ्यमाना आसीत्। यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदीन पाठान् समृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बुभुवुः। तन्द्रालु बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविवेश। स चिन्तयामास विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदाशाः। एवं पुनः आत्मानं विनोदयिष्यामि, ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं संत्वेते निष्कुटवासिन एव प्राणिनो मम वयस्या इति। अथ स पुष्पोद्यानं वर्जन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडा हेतोर आहवयत्। स द्वित्री अस्य आह्वानम् एव न मानयामास। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बाले सो अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। तो ये हमारा आदर्श वाचन था।
आप भी जो है साथ साथ में जरूर इसका आदर्श वाचन करें, और जो इसके शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ आप जरूर देखें, उसको याद करें, उनको समझें। और बच्चों में साथ साथ में जो है जो भी इसमें विशेष कार्य होगा मैं साथ साथ में बोलता हुआ जाऊंगा। ऐसे मैंने नीचे लिखे हुए भी हैं विशेष कार्य के रूप में, लेकिन फिर भी बीच बीच में जो बोलता जाऊं उसको भी आप नोट करेंगे, लिखेंगे। देखिए, भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम निर्जगाम। कहता है भ्रांतः कश्चन बालः, भ्रमित विचलित कश्चन बालः कोई बालक, पाठशाला गमन वेलायाम पाठशाला के जाने के समय में, क्रीडितुम खेलने के लिए, निर्जगाम निकल गया। यानी जो समय उसका पाठशाला जाने का समय था उस समय वो खेलने के लिए निकल गया। अब निर्जगाम निकल गया इति क्रियापद से कर्तृपदम के, इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है? बालः, भ्रांतः बालः कोई बालक। अब देखिए वेलायाम, वेलायाम में कौन सी विभक्ति हुई? सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब भ्रांतः बालः ये इसका विशेषण और विशेष्य, बालः विशेष्य और भ्रांतः विशेषण। क्रीडितुम, क्रीड धातु तुम प्रत्यय, निर्जगाम, निर्जगाम में कौन सा उपसर्ग हुआ? निरुपसर्ग। तो ये ध्यान दें कि भ्रमित कोई बालक, विचलित कोई बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया। किंतु तेन सह, किंतु उसके साथ, केली भी कालम क्षेप्तुम कदा कोपि न व्यशेषु उपलभ्यमाना आसीत्। किंतु उसके साथ क्रीड़ा के द्वारा, खेल के द्वारा, कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए, कदा कोपि कभी कोई भी, न व्यशेषु उसके मित्रों में, उपलभ्यमाना आसीत् कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ। कहता बेचारा निकला घर से, लेकिन घर से निकलने के बाद वो अपने मित्रों के पास गया। किंतु तेन सा, किंतु उसके साथ, तेन के न बालकेन सह, उस बच्चे के साथ, केली भी क्रीड़ा के द्वारा, पाठ को कालमक्षेप तुम समय को बिताने के लिए कोई भी मित्र न उपलभ्यमान आसीत् कोई भी प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो कहता है तेन सह, सह के योग में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। केली भी तृतीया विभक्ति बहुवचन। क्षेप्तुम, क्षिप धातु तुमन प्रत्यय, कदा अव्यय पद है। को अपि, कह प्लस अपि, अपि अव्यय पद है। न वैसेसु उसके मित्रों में कोई भी प्राप्त नहीं हुआ था। तो कहता है यतस्ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान समृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवुः। कहता यतः, क्यों नहीं मिले उनको वो सारे मित्र जो उनको, उसको जो क्यों नहीं मिले? क्योंकि ते सर्वे अपि, वे सभी, पूर्व दिन पाठान पहले वाले दिन पाठ को समृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए, त्वरमाणा बभूव तैयार हो रहे थे, यानी वो लगे हुए थे। जो वो बेचारा खेलने के लिए जो अपने मित्रों के पास गया, लेकिन उसको वहां पर कोई भी मित्र नहीं मिला। किंतु तेन सा, उसके खेलने के द्वारा उसको जो है तेन सा, उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए वहां पर उसका कोई भी मित्र प्राप्त नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? यतः ते, क्योंकि ते सर्वे, वे सभी बच्चे, ते के ते बालकः, वे सभी बालक, पूर्व दिन पाठान पहले दिन, पाठान पाठ को, समृत्वा याद करके, विद्यालय गमनाय त्वरमाणा बभूवा विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। क्योंकि वे सभी बच्चे अपने पहले वाला दिन का काम करके, पाठ को याद करके और विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अब देखिए समृत्वा, समृ धातु कत्वा प्रत्यय, पाठान द्वितीया विभक्ति बहुवचन। यतस्ते, यतः प्लस ते, सर्वे अपि, सर्वे प्लस अपि, ये जो है अव्यय पद है। अब देखिए ते शब्द किसके लिए आया है? बालकों के लिए। ते बालकाः, वे बालक। तो कहता है तंद्रालु बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्रविवेश। कहता तंद्रालु बालो, अब वो बेचारा उदास हो गया कि उसको कोई भी बच्चा नहीं मिला, सभी बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो तंद्रालु बालो यानी वो आलसी बालक। आलसी बालक कौन सा? ये भ्रमित, भ्रांत बालक। आलसी बालक लज्जया, लज्जा से, देखिए लज्जया, लतया, मालया,
तो कहता लज्जा से तेषाम दृष्टिपथम, उन सभी बच्चों के दृष्टिपथ को परिहरन, अलग करके एकाकी अकेला ही किमपि उद्यानम प्रवेश, किसी एक बाग में प्रवेश कर गया। जब वो खेलने के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर उसने क्या दूसरा रास्ता अपनाया कि वो आलसी बालक लज्जा से, उसको शर्म तो आई कि सब काम में लगे हुए हैं और मैं जो ऐसे घूम रहा हूं, तो उसको शर्म तो आ रही थी। तो कहता लेकिन वो क्या हुआ, शर्म से बेशर्म होकर के तंद्रालु बालो, वह तंद्रालु बालक यानी आलसी बालक लज्जा से तेषाम बालका नाम, तेषाम केशाम बालका नाम, उन बालकों के दृष्टिपथ यानी उनकी नजरों से बच करके, नजरों से परिहरण बच करके एकाकी अकेला ही किमपि उद्यानम, किसी बाग को प्रवेश कर गया, यानी वो चला गया। कौन प्रवेश कर गया? तंद्रालु बालः, वो बच्चा, वो बालक, वो आलसी बालक। तो देखिए लज्जया तृतीय विभक्ति एक वचन, तेषाम तत्सब षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तेषाम तस्य तयोः तेषाम। दृष्टिपथम अपि, दृष्टिपथम अपि, देखिए दृष्टिपथम प्लस अपि एक संयोग संधि होती है ना, दृष्टिपथम अपि, देखिए संयोग संधि, दृष्टि पथम प्लस अपि, इसको बोलते संयोग संधि। अब मैं कोई जरूरत थी, यहां पर ए मिल गया, दृष्टिपथम अपि, ये संयोग संधि यहां पे। तो दृष्टिपथम अपि प्रयाण सचिंतयामास, अब आगे देखिए वो बाग में चला गया, बाग में प्रवेश कर गया। अब सचिंतयामास, वह सोचने लगा। कौन सोचने लगा? बालकः भ्रांत बालः। अब पूछे स इति शब्दः कस्मै प्रयुक्तः, भाई स ये शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो बालकाय, बालक के लिए। कौन सा बालक? भ्रांता बालकाय, भ्रमित बालक के लिए। स चिंतयामास, वह उसने सोचा। किसने सोचा? उस बालक ने। विरमन्तु एते वराकः पुस्तक दाशः, विरमन्तु छोड़ो यानी रुके रहे, ये वहीं पर ठहरे। एते ये, वराकः बेचारे, पुस्तक दासा पुस्तक के नौकर, यानी कि वो फिर बच्चों के लिए वो कहते हैं ना कि जब वो अंगूर उसको नहीं मिले लोमड़ी को तो चले बोले चलो यहां से दूर खट्टे होते हैं अंगूर, उसी प्रकार वो उसको कहने लगा चलो छोड़ो अब इन बच्चों को, ये तो बालक बेकार है। कैसे? ये बेचारे जो है ना, ये तो सारे पुस्तक के जो है वो नौकर हैं, पुस्तक के कीड़े हैं, ये तो पढ़ाई के कीड़े हैं, ये पढ़ाई में लगे रहेंगे, इनको क्या पता खेल क्या चीज होती है। तो ये जो है अब वो वहां से निकल जाता है। उसने सोचा विरमन्तु एते, ये रुके रहे वहीं पर, एते वेराकः, ये बेचारे, पुस्तक दासा, ये पुस्तक के नौकर यानी पुस्तक के कीड़े। अहम पुनः आत्मानम विनोदयिष्यामि, मैं तो पुनः फिर से आत्मानम अपने आप का विनोदयिष्यामि, मनोरंजन करूंगा। मैं तो फिर से अपने आप का मनोरंजन करूंगा, मैं तो अपने आप खुद मनोरंजन करूंगा, मेरे को किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए हमने पहले पीछे पढ़ा था विरमन्तु एते, तो विरमन्तु प्लस एते, यहां पर यण संधि है। वराकः पुस्तक दाशः, वराकः पुस्तक दाशः, वराकः वराक बेचारे। यहां पर जो है वह पुनः आत्मानम, पुनर् प्लस आत्मानम, यहां पर दीर्घ संधि है। विनोदयिष्यामि, मनोरंजन करूंगा। विनोदयिष्यामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम के अहम, विनोदयिष्यामि दृढ़ लकार उत्तम पुरुष एक वचन, विनोदयिष्यामि, मैं विनोद खुद, मैं अपने आप का खुद का मनोरंजन करूंगा। प्यारे बच्चों, में जब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करता हूं तो उसमें आप ध्यान से सुने, उसके बाद मैं जो है उसके कठिन शब्द बताता हूं व्याकरण। तो आप प्लीज थोड़ा ध्यान से देखें, इसको समझें। ननु भूयो द्रक्ष्यामि, निश्चय ही, अब ये आगे गया, खुद वे पहले विचार करने लगा कि मैं तो अपने आप। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, कहता निश्चय ही, ननु भूयः, पुनः एक बार फिर से, द्रक्ष्यामि देखूंगा, ननु निश्चय ही, भूयः पुनः एक बार फिर से, द्रक्ष्यामि देखूंगा, क्रुद्धस्य क्रोधित, उपाध्यायस्य मुखम, अपने उपाध्याय का मुख यानी अपने गुरुजी का मुख, अपने टीचर का मुख, जो हमेशा बोलते हैं तू काम नहीं करके लेकर आया, कहां चला गया था, नालायक, कभी काम नहीं करता, ये जो शब्द बोलते हैं टीचर जो है, कहते हैं आज मेरे को फिर से उनका वो गुस्से वाला मुख मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि आज भी मैंने काम नहीं किया, आज भी मैं स्कूल से बाहर। कहता निश्चय ही भूयः, पुनः एक बार, द्रक्ष्यामि देखूंगा, क्रुद्धस्य क्रोधित, उपाध्यायस्य मुखम, अपने टीचर का मुख, अपने गुरु का मुख। अब देखिए पुनः इति शब्द से पर्याय शब्द कहा तो भूयः, ननु अव्ययपद, द्रक्ष्यामि इति क्रिया दृश्य धातु दृढ़ लकार उत्तम पुरुष एक वचन, द्रक्ष्यामि।
देखूंगा। क्रुद्धस्य, क्रुद्ध शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, उपाध्यायस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो ये आप अच्छे से देखें। संत्वेते निष्कुटवासिन एव प्राणिनो मम वयस्या इति। अब वो सोचने लगा, अब वो दोस्त तो उसको मिले नहीं खेलने के लिए, अब वो क्या किया उसने, संतुएते, ठीक है, एते निष्कुटवासिन, ये जो है पेड़ की खोखल में रहने वाले, पेड़ की जड़ में रहने वाले ही प्राणिनः प्राणी मम वयस्या इति, मेरे मित्र बनेंगे इति, इस प्रकार से अब वो सोच करके वहां चला गया। कहां पर, कहता पास में एक पेड़ था, वो जंगलों में निकल गया, एक बाग में निकल गया, उद्यानम, किसी बाग में प्रवेश कर गया। तो फिर वो जो वहां पर गया तो वहां पर उसको पेड़ की खोखल में रहने वाले जो जीव जंतु है वो उनके साथ ही मनोरंजन करने के लिए तैयार हो गया कि मैं इनके साथ अब खेलूंगा। तो संतु एते, ठीक है, एते निष्कुटवासिन, संतु ठीक है, एते निष्कुटवासिनः, ये निष्कुटवासिन अर्थात पेड़ की खोखल में रहने वाले ही प्राणी मम वयस्या इति, मेरे मित्र अब बनेंगे। अथ स, इसके पश्चात, स पुष्प उद्यानम वर्जंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीड़ा हेतु आहवयत। इसके पश्चात, अथ इसके पश्चात अगले पद है, स वह, यानी वह बालक, पुष्प उद्यानम, वह बाग या पुष्पों का बाग, पुष्पों के बाग में वर्जंतम घूमते हुए, वर्जंतम घूमते हुए, मधुकरम यानी भंवरे को, दृष्टवा देख करके, तम क्रीड़ा हेतु उसको खेलने के लिए, आहवयत उसने बुलाया। एक भंवरा जो घूम रहा था तो उस भंवरे को उसने, वो जो फूलों का जो बाग जो था, बगीचा जो था, उस बगीचे में वर्जंतम, ब्रज धातु क्षत्रिय प्रत्यय है ये, तो वर्जंतम घूमते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय कब लगता है, जब कोई क्रिया चल रही होती है, जाते हुए गच्छन, खेलते हुए खेलन, क्रीडन, पीते हुए पीबन, चलते हुए चलन। तो इसी प्रकार वर्जंतम, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचन है इसलिए वर्जंतम, उसको घूमते हुए, मधुकरम दृष्टवा, उस मधुकर को देख करके, तम उसको क्रीड़ा हेतु आवयत, उसको क्रीड़ा खेलने के लिए बुलाया। अब तम इति शब्द कस्मै प्रयुक्तः, किसके लिए प्रयोग है, मधुकराय, मधुकर के लिए, उसको क्रीड़ा खेलने के लिए उसने बुलाया। इसके पश्चात स वह फूलों के बाग में घूमते हुए मधुकर को देखकर उसको खेलने के लिए बुलाया। स द्वित्रि आह्वयानम एवं, वह 2 से 3 बार बुलाने पर भी न माने आमास, वह नहीं माना, अर्थात वह उसने अनसुना कर दिया। स उस बालक ने, स कहा बालकः, कौन सा बालक, भ्रमित बालक। तो सह उसने, द्वित्रीर अस्य 2 से 3 बार आह्वान में बुलाने पर भी न माने आमास, वह नहीं माना। ततो भूयः, भूयो भूयः, इसके पश्चात भूयो भूयः, बार बार हठम आचरती, यानी हठ करने पर, जिद करने पर, बाले सो अगायत, उसने बच्चे के लिए अगायत गाया, सह अगायत, उसने गाया, यानी मधुकर ने गाया। क्या गाया, क्योंकि भंवरा जो चलता है ना, भंवरा अपने जो है मक्खी की तरह होता है, तो वो जो है फूलों का रस पीता है, जिसको मधुकरम बोलते हैं, यानी मधु, शहद को लेने वाला, चूसने वाला, इसलिए मधुकरम। तो वो जो है वो फिर जो बच्चे के लिए गाता है, यानी ऐसी आवाज होती है उसकी। तो तथा इसके पश्चात भूयो भूया, बार बार हठम आचरती, उसने हट करने पर, जिद करने पर, वो बच्चा बार बार बोला मेरे साथ खेल ले, मेरे साथ खेल, मेरे साथ खेल, तो कहते हैं बार बार जिद करने पर बालक, उस बालक के द्वारा, यानी बार बार जिद करने पर, स आगायत, उसने गाया, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रायति, हम सब तो जो है मधु को इकट्ठे करने में व्यग्रायति लगे हुए हैं, अर्थात हम सब तो जो है फूलों का रस जो है इकट्ठा करने में व्यग्रायति लगे हुए हैं, इति, इस प्रकार से उसने बोला, अर्थात उसने भी उसको मना कर दिया कि मैं तेरे साथ नहीं खेल सकता, हम सब जो अपने काम में व्यस्त हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और यहाँ तक जो मैंने पढ़ा है आपको शायद आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इनके शब्दार्थ को देखेंगे और फिर जो विशेष कार्य मैंने नीचे लिखा हुआ है और मैंने विशेष कार्य में साथ साथ में आपको बताता हुआ भी आया हूं। फिर भी अगर कोई शब्द अगर समझ में न आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे बोधात्मक जो है प्रश्न साथ में। हाँ तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद हम करेंगे बोधात्मक प्रश्न। अब साथ में बोधात्मक प्रश्न है, मैंने विशेष कार्य है वो उसके नीचे अच्छे से लिख दिया था।
तो वो आपको करना है अपनी कॉपी में, और बोधात्मक प्रश्न भी करने हैं। अगर इसका उत्तर मैंने साथ साथ में सारी जगह जो मैंने हर जगह जो है वो इनका उत्तर मैंने बताने की कोशिश की है, तो फिर भी अगर आपको कोई इसका उत्तर न मिले, कोई प्रश्न समझ में ना आए, तो आप मेरे को जो है किसी भी टाइम मेरे फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो बोधात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, बालः कदा क्रीडितुम निर्जगाम, बच्चा कब खेलने के लिए निर्जगाम निकल गया। तो ये आपको उत्तर देना है। पुस्तक दाशः कीदृशा आसन, पुस्तक के जो नौकर हैं वो कैसे थे। बालकः लज्जया कुत्र प्रविवेश, बालक लज्जा से, शर्म से कुत्र प्रविवेश, कहां प्रवेश कर गया। कस्य मुखम क्रोध युक्त अस्ति, किसका मुख जो है वो क्रोध से युक्त है। निर्जगाम इत्यस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम, निर्जगाम ये जो क्रिया है, इस क्रियापद का कर्तृपद यहां पर क्या प्रयोग किया गया है। पुनः इत्यस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, पुनः जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द हमने जो पढ़ा है उस गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तेन जो ये शब्द है, ये सर्वनाम जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, जो भी इसका उत्तर आएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति आएगी, क्योंकि कस्मै जब जब प्रयोग किया जाता है तो जो उसका उत्तर होगा उसमें चतुर्थी आएगी। मधुकर कस्मिन कार्य व्यग्र आसीत, मधुकर जो है वो किस कार्य में व्यस्त था, यानी कि किस कार्य में लगा हुआ था। तो ये आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो अब आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और प्रार्थना करता हूं उस प्रभु से, परमात्मा से कि आपका दिन बहुत ज्यादा शुभ हो, अच्छे से आप उस दिन को बिताएं और अच्छे से कार्य को करें। इति ओम शांति।